हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप ठीक प्रकार से होंगे। तो आज हम आपको कक्षा 9 में हिंदी गद्य में पाठ नंबर 2 आपको पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है मंत्र, और उनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब पहले मैं आपको इनके जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, इनके जीवन के बारे में आपको कुछ खास करके बताता हूं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वे पहले तो इन्होंने इंटर तक की। इंटर में यानी इंटरमीडिएट की जो कक्षा है उसमें इन्होंने प्रवेश किया, तो किसी कारणवश ये उसे पूरा नहीं कर पाए। परंतु कुछ समय के बाद इन्होंने फिर शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने एफए और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी कृतियां यानी रचनाएं जो हैं इनकी गोदान, गबन, रंगभूमि, कफन, मानसरोवर, प्रेम की वेदी, रूठी रानी आदि इनकी ये खास कृतियां हैं। और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। तो ये तो मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये खास जो है इनके जीवन परिचय के बारे में बताया। अब मैं आपको विस्तार से कुछ बता रहा हूं, इसको आप समझिए। देखिए, इन्होंने पाठ मंत्र लिखा है। मंत्र एक ग्रामीण स्तर की कहानी है जो एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार से रिलेटिव है। इसमें दो दो वृद्ध रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं दोनों, और वो बहुत ही निहायत गरीब हैं। उनके संतान पैदा होती है परंतु वह चल बसती है। तो एक यानी 6-7 संतान होने के बाद में एक संतान जब उत्पन्न होती है तो वह कुछ समय बाद यानी 10-12 साल जब उसे व्यतीत हो जाते हैं तो वह बच्चा जो है उनका बीमार हो जाता है। और जब वह बीमार हो जाता है, इतनी हालत खराब हो जाती है, तो एक शहर में डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर चड्ढा। वे गरीब वृद्ध जो है उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी मिन्नत करते हैं कि साहब मेरा बच्चा जो है बहुत बीमार है, उसे आप देख लीजिए। हमारे कोई संतान नहीं है, अगर वह चला गया तो हमारे घर का दीपक बुझ जाएगा, हम ऐसे यानी हम और गरीब हो जाएंगे, हमारी हालात जो है वो खराब हो जाएंगी। तो वो उस डॉक्टर से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, परंतु उस समय डॉक्टर चड्ढा जो है वो टेनिस खेलने के लिए गाड़ी से जा रहे होते हैं। तो वहां पर वे उससे मना कर देते हैं कि मुझे आज समय नहीं है, मुझे जो है आज खेल खेलना है, इसलिए आप उसे कल दिखा देना। फिर भी वह गरीब वृद्ध जो है वह नहीं मानता है। वो बहुत ही जो है धन्यवाद यानी उनका जो है बहुत रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करने पर भी वह डॉक्टर जो है नहीं मानते हैं, वो खेलने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे वह घर आते हैं तो उनका बच्चा जो है मर जाता है, और मरने के बाद उनके मुख से, उनके दिल से जो है उसके लिए बद्दुआ निकलती हैं। तो उस परिवार में उनका एक लड़का यानी डॉक्टर चड्ढा का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कैलाश। वह सांप पकड़ता है, उनको खेल खिलाता है, यानी वह जो है हर वक्त जो है उन्हीं में लगा रहता है। और एक दिन जो उसकी शादी की जो एंगेजमेंट होती है उसके करने के लिए सभी को वहां आमंत्रित किया जाता है। उसमें जो जिससे एंगेजमेंट होती है वह लड़की जो है मृणालिनी उसका नाम होता है। तो वहां पर वह जो है सभी इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने का कारण यह है कि वह जो है अपने कर्तव्य यानी सांपों को वहां ले आता है और सांप जो है दिखाता है, और एक सांप उसको वहीं पर काट लेता है। तो जो खुशियों का माहौल था
वहां पर एकदम जो है सब गमगीन हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वह जो है डॉक्टर चड्ढा बहुत इलाज करता है परंतु वह ठीक नहीं होता है। तो वह उसी के पास, वृद्ध के पास जाता है और वृद्ध जो है वह पहले तो वह बदला लेने के उसमें कि इसने मेरे बच्चे को नहीं देखा था, इसने मेरा बच्चा मार दिया, इसकी ऐसी भावना उसके अंदर रहती है, परंतु उसके अंदर से अच्छी भावनाओं भी जाग जाती हैं और वह जो है उसका इलाज कर देता है, उससे ठीक हो जाता है। तो तब डॉक्टर चड्ढा जो है अपनी गलती मानते हैं। तो इस पाठ का थोड़ा ये सारांश है, सार है, मैंने आपको समझाया और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। देखिए, मैं जीवन परिचय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब इसकी व्याख्या है तो इनको आप किताब में देखिए और किताब में देख करके मैं आपको बता रहा हूँ इनको कहाँ कौन सी है। तो पहली जो व्याख्या है वो है ये, अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता, और बाद वाले जो शब्द हैं, जो न होना था वह हो गया। तो ये इसका अध्यांत है और इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ। तो इसमें उत्तर में आपका आएगा, पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। तीसरा यानी दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसको जो रेखांकित अंश है उनकी मैं व्याख्या आपको बता रहा हूं, तो आप उसको पहले देखिए। तो इसकी व्याख्या है, मृणालिनी के हृदय की समस्त इच्छाएं पूरे हुए बिना ही समाप्त हो गई। वह अभी 20 वर्ष का है, वह अभी 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का ही था। जीवन का विशाल सागर उसके सामने था, जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। मन की अभिलाषाओं पर प्रकाश पड़ रहा था। उस प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद से जल में नाच रहे हों। कैलाश उस आनंद के सागर में अपनी नैया जीवन सागर में डूबो बैठा। अतः इस समय वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना था, अर्थात वह युवा पुत्र जिसे अभी जीना चाहिए था, अनहोनी के कारण वह मृत्यु का शिकार हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, माँ बाप ने क्यों नहीं देखा। तो उत्तर है, कैलाश के माँ बाप को कैलाश और मृणालिनी का विवाह माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो उत्तर है, कैलाश के माँ बाप को कैलाश और मृणालिनी का विवाह देखना था, जो उसके माँ बाप ने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नौका जलमग्न होने का क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है, नौका जलमग्न होने का अर्थ यहाँ कैलाश की मृत्यु से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था। तो इसमें है, मृणालिनी का कामना तरु वह था कि कैलाश के साथ उसकी शादी हो और वह हंसी खुशी का जीवन बिताए। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब दूसरा एक और है जो व्याख्या है, वह ये पैराग्राफ है, वह हरा भरा मैदान था और बाद के जो शब्द है इसमें अश्रु प्रवाह था। इसका पहला क्वेश्चन पाठ और लेखक का नाम, तो इसमें आप उपरोक्त कर देंगे। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कैलाश की 20वीं वर्षगांठ पर इसी हरे भरे मैदान में हर्ष और उल्लास के वातावरण में एक उत्सव का आयोजन किया गया था। चारों तरफ बड़ी सुंदरता और चांदनी फैली हुई थी और वह अपना मौन संगीत बिखेर रही थी। सभी मित्र भी वहीं थे। मनोरंजन के सभी उपकरण वहां उपस्थित थे, परंतु क्षण भर में सब कुछ परिवर्तित हो गया। जहां सब खुशी मना रहे थे वहां शोक छा गया। लोगों की हंसी दुख में परिवर्तित हो गई। जहां पर खुशी मनाई जा रही थी वहां अब लगातार आंसुओं की धारा बह गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। तो इसका उत्तर है, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी छाई हुई थी। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 के बारे में ये आपको बताया, समझाया, तो आप इसको समझिए। पहले जो मैंने ये रेखांकित अंश की व्याख्या बताई है, पैराग्राफ बताए, तो इनको देखिए और मैं आपको ये नोट्स इसके फोटो भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, इसको आप देख करके अपनी कॉपी पर कर लीजिए। धन्यवाद।